18 सितंबर 2016 सुबह का वो वक्त जब जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में तैनात भारतीय सेना के जवान अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। तभी अचानक गोलियों और धमाकों की आवाज ने पूरे कैंप को हिला दिया। कुछ ही मिनटों में ये एक साधारण सुबह नहीं रही, ये बन गई एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को गुस्से और सदमे में डुबो दिया। 4 आतंकी भारी हथियारों से लैस चुपचाप सीमा पार करके अंदर घुस चुके थे और उनका निशाना था भारतीय सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर। टेंट्स में आग लगी, गोलियों की बौछार हुई और 19 जवान शहीद हो गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था, एक खुली चुनौती। दिल्ली में बैठी सरकार, सेना के शीर्ष अधिकारी और खुफिया एजेंसियां, सभी के सामने एक ही सवाल था, अब क्या भारत चुप रहेगा या फिर जवाब देगा? लेकिन जवाब देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर कदम एक बड़े युद्ध की तरफ ले जा सकता था। हमले के तुरंत बाद देश भर में गुस्सा उबाल पर था। लोग सड़कों पर थे, टीवी चैनल्स पर बहस तेज हो चुकी थी और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही मांग थी, बदला। लेकिन असली कहानी कैमरों से दूर, बंद कमरों के अंदर शुरू हो रही थी। दिल्ली में एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स हो रही थीं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी सभी एक ही टेबल पर थे। रॉ और आईबी की रिपोर्ट्स सामने रखी गईं, जिनमें साफ संकेत थे कि ये हमला सीमा पार से प्लान किया गया था और इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या भारत सीमा पार जाकर हमला करेगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं होगा, ये एक सीधी सैन्य कार्रवाई होगी जो दोनों देशों के बीच युद्ध को भड़का सकती थी। सेना के भीतर भी चर्चा शुरू हो चुकी थी। विकल्प कई थे, लेकिन हर विकल्प के साथ जोखिम जुड़ा था। एयर स्ट्राइक, बहुत बड़ा कदम और तुरंत युद्ध की संभावना। आर्टिलरी फायर, सीमित असर और दुश्मन पहले से तैयार। फिर एक तीसरा विकल्प सामने आया, चुपचाप, सटीक और बेहद खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें भारतीय सेना के चुनिंदा कमांडो सीमा पार जाकर आतंकियों के लॉन्च पैड्स को निशाना बनाते और बिना किसी बड़े शोर शराबे के वापस लौट आते। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये मौत के साथ सीधा सामना था। अब शुरू हुई असली तैयारी। सेना के स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया। पैरा कमांडोज, जो इस तरह के ऑपरेशन में माहिर होते हैं, उन्हें चुना गया। हर कमांडो को पता था कि ये मिशन सिर्फ दुश्मन से लड़ने का नहीं है, ये समय के खिलाफ दौड़ है, जहां एक छोटी सी गलती पूरी टीम को दुश्मन के बीच फंसा सकती है। खुफिया एजेंसियों ने अपने नेटवर्क को एक्टिव किया। सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन फुटेज और स्थानीय स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर दुश्मन के ठिकानों का सटीक नक्शा तैयार किया गया। कितने आतंकी हैं, कौन कौन से रास्ते इस्तेमाल होते हैं, किस समय गतिविधि सबसे ज्यादा होती है, हर छोटी से छोटी जानकारी जुटाई जा रही थी। लेकिन एक और खतरा था, और वो था पाकिस्तानी सेना। अगर ऑपरेशन के दौरान भारतीय कमांडोज का सामना सीधे पाकिस्तानी सेना से हो जाता तो हालात तुरंत बिगड़ सकते थे। इसलिए प्लानिंग में एक एक सेकंड का हिसाब रखा गया। रात का समय चुना गया, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है और निगरानी सबसे कमजोर। कमांडोज को कई टीमों में बांटा गया। हर टीम का अपना अलग टारगेट और अलग रास्ता। एंट्री पॉइंट्स तय किए गए, एग्जिट रूट्स फाइनल किए गए और बैकअप प्लान्स भी तैयार किए गए, अगर कुछ गलत हो जाए तो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी चुप रहना, क्योंकि इस मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि दुश्मन को आखिरी पल तक कुछ भी पता न चले। दिन बीत रहे थे और हर दिन के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। देश इंतजार कर रहा था जवाब का। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी जहां हीरो तुरंत बदला ले लेता है। यहां हर फैसला हजारों जिंदगियों को प्रभावित कर सकता था। फिर आया वो दिन जब ऑपरेशन को अंतिम मंजूरी मिली। कमांडोज अपने बेस से निकले, रात के अंधेरे में, बिना किसी शोर के। उनके पास था सिर्फ उनका ट्रेनिंग, उनका साहस और देश का भरोसा। जैसे जैसे वे सीमा के करीब पहुंचे, हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। बारूदी सुरंगें,
दुश्मन की चौकियां और अनजाने रास्ते, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। सीमा पार करने का वो पल शायद सबसे खतरनाक था, क्योंकि एक बार अगर वे पकड़े जाते तो न सिर्फ मिशन फेल हो जाता, बल्कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता था। कमांडोज अब दुश्मन के इलाके में थे। हर आवाज, हर हरकत अब मायने रखती थी। लक्ष्य सामने था, आतंकियों के लॉन्च पैड्स, जहां से हमले की योजना बनाई जाती थी। लेकिन सवाल यह था, क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा? क्या दुश्मन को भनक लग चुकी है? और अगर एक भी गोली गलत दिशा में चली तो क्या ये ऑपरेशन एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन जाएगा? क्योंकि कभी कभी जीत और हार के बीच बस 1 सेकंड का फर्क होता है, और उस रात वही 1 सेकंड इतिहास बदल सकता था। अंधेरे में छिपी वो खामोशी तूफान से पहले की शांति थी, जहां हर दिल की धड़कन एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या ये कदम देश को सुरक्षित बनाएगा या फिर एक ऐसी आग को जन्म देगा जिसे बुझाना नामुमकिन हो जाएगा?